हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं स्क्रू गेज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा था पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज़ 1 mm। तो जो भी गिवन है हमको डेटा वो हम नोट कर लेते हैं। पिच हमको गिवन है 1 mm एंड देयर आर 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल होती है, इस पे डिविजन्स जो हमको दिए हुए हैं, नंबर ऑफ़ डिविजन्स जो दिए हुए हैं वो हमको 100 दिए हुए हैं। ठीक है ना, सर्कुलर स्केल पे 100 डिविजन्स हैं। तो सर्कुलर स्केल डिवीज़न हमारे पास हैं 100। ओके, राइट। आगे क्वेश्चन हमको बोल रहा है इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ स्फेयर देयर आर 6 डिविजन्स ऑन लीनियर स्केल एंड 40 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो इसको रीडिंग को नोट कर लेते हैं हम, जो डेटा गिवन है। इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ स्फेयर देयर आर 6 डिविजन्स और लीनियर स्केल। लीनियर स्केल रीडिंग बोल रहे हैं या इसको मेन स्केल रीडिंग बोल रहे हैं, एक ही बात है। तो वो हमको गिवन है देयर आर 6 डिविजन्स। ठीक है, सो 6 डिविजन्स। आगे हमको क्वेश्चन बोल रहा है एंड 40 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। और सर्कुलर स्केल के जो डिविजन्स हैं, ये डिविजन्स गिवन है हमको। लीनियर स्केल डिवीजन 6 और सर्कुलर स्केल डिवीजन्स हमको गिवन है 40, कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। और हमको फाइंड करना है फाइंड द डायमीटर ऑफ स्फेयर। तो देखो, ये हमारी रेफरेंस लाइन होती है, ये रेफरेंस लाइन होती है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ये जो सर्कुलर स्केल है ना, इसके जो 40 डिविजन्स है ना, वो इस रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, राइट। अब अपन को डायमीटर निकालनी है स्फेयर की, तो अपन को सिर्फ इस रीडिंग पे फोकस करना है, फॉर्मूला पे। फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग, इसको लीनियर स्केल रीडिंग भी बोल सकते हैं, प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो सबसे पहले अपन को लीस्ट काउंट निकाल लेना है, फिर ये निकाल लेना है, फिर ये निकाल लेना है, फॉर्मूला पुट करना, आंसर आएगा अपना। ठीक है, तो लीस्ट काउंट निकालते हैं अपन सबसे पहले। लीस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला होता है? लीस्ट काउंट का डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है पिच अपॉन सर्कुलर स्केल में जितने डिवीजन आ रहे हैं आपके पास, वो आपका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा। सो लीस्ट काउंट होगा पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सो पिच हमको गिवन है 1 mm और सर्कुलर स्केल डिवीज़न आप देख सकते हो 100 हमको गिवन है। यानी कि ये जो सर्कुलर स्केल है हमारी, इसमें 100 डिवीजन्स हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे छोटे छोटे 100 डिवीजन्स हैं इस पर। तो अपॉन कर देते हैं 100, तो लीस्ट काउंट आ जाएगा हमारे पास 0.01 mm। लीस्ट काउंट आ गया हमारे पास। अब हमको चाहिए मेन स्केल रीडिंग और हमको चाहिए सर्कुलर स्केल रीडिंग, राइट। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो, ये जो है ना, ये अपने पास ये है अपनी लीनियर स्केल। इसको मेन स्केल भी बोल देते हैं, इसको लीनियर स्केल भी बोल देते हैं। तो इसका जो एक डिवीज़न है ना, इसका जो एक डिवीज़न आपको दिख रहा है ना, ये वो उसका पिच हो जाएगा। आई बात समझ में? तो जब हम डायामीटर मेजर कर रहे हैं किसी स्फेयर की, तो 6 डिवीजन्स ऑन लीनियर स्केल, 6 डिवीजन्स। एक डिवीज़न कितना बड़ा है? 1 mm का। तो 6 डिवीजन्स की लंबाई क्या होगी? 6 mm की। तो अपने पास लीनियर स्केल रीडिंग, या फिर बोलूँ मेन स्केल रीडिंग कितनी आ गई? 6 मल्टीप्लाई बाय 1 mm, यानी कि ये हो गया अपने पास 6 mm के बराबर। अब हमको चाहिए, ये अपने पास वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। अब हमको चाहिए सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब यहाँ पे ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये सर्कुलर स्केल डिवीज़न है। ठीक है, तो सर्कुलर स्केल डिवीज़न को जब लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये मेरा मल्टीप्लाई करने पे एक्चुअल में ये मेरा सर्कुलर स्केल रीडिंग बनता है। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी होगी? देखो, एक डिवीज़न जो है ना सर्कुलर स्केल का, एक डिवीज़न, ये एक डिवीज़न जो आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में लीस्ट काउंट ही है और वो अपन निकाल चुके हैं।
तो टोटल सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी होगी, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगी अपनी लीस्ट काउंट जो अपना है 0.01 mm, और इसको अपन ने मल्टीप्लाई करना है सर्कुलर स्केल डिवीज़न से जो कि है 40। तो ये करने के बाद अपने पास क्या आ जाता है 0.4 mm। अब अपने पास सर्कुलर स्केल रीडिंग भी है, मेन स्केल रीडिंग भी है। हम क्या करते हैं, अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारी रीडिंग क्या हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग जो कि 6 mm है और सर्कुलर स्केल रीडिंग जो कि हमारी 0.4 mm है। तो टोटल रीडिंग हो जाएगी हमारी 6.4 mm और ये हमारा हो जाएगा आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू।